साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीखो मैथ्स पर। साथियों, आपको पता तो चल रहा होगा कि जी टी प्लस की 802/23 JSC LDC के लिए टाइपिंग की डेट अनाउंस हो गई है। आपकी जो टाइपिंग की डेट रखी गई है वो 27 जुलाई, 28, 29, 30 और 31 जुलाई को रखी गई है। साथियों, आपकी जो टाइपिंग होगी वो 3 शिफ्टों में होगी। पर डे 3 शिफ्ट। 27 में भी 3 शिफ्ट, 28 में भी 3 शिफ्ट, 29 में भी 3 शिफ्ट और 30 में भी 3 शिफ्ट। 31 में केवल 1 शिफ्ट है। तो इन 4 डेट में ही आपकी टाइपिंग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी टाइपिंग H2S होगी या P2S होगा। जैसा कि खबर चल रही है कि इस बार जो टाइपिंग होगा H2S हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं की। अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि टाइपिंग H2S भी होगी, लेकिन 90% चांस ऐसे हैं कि टाइपिंग H2S की होने की संभावनाएं है। 90% चांस ऐसे हैं कि टाइपिंग H2S की होगी। मेरी आपको सलाह है, यदि आप दिन में 3 बार टाइपिंग करते हैं, यदि आप 3 बार टाइपिंग करते हैं तो आप 2 बार 2 बार करें P2S, 2 बार P2S करें और 1 बार करें H2S। देखिए, P2S थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर आप इसे अच्छे से कर ले रहे हो P2S को, तो H2S तो आपको और भी इजी लगने लगेगी। क्योंकि P2S में आपकी गर्दन ऊपर नीचे होती है, पहले पेपर में देखते हो फिर स्क्रीन पर टाइप करते हो, लेकिन स्क्रीन टू स्क्रीन में आपको सारा जो मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, वो स्क्रीन पर ही मिलेगा। तो आप सिर्फ एक ही नज़र रखोगे और H2S तो आप आराम से ही कर ले जाओगे। तो अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि H2S ही होगा, लेकिन 90% चांस ऐसे हैं कि H2S होने की संभावना है। तो आप दिन में यदि 3 बार टाइपिंग करते हैं, 1-1 घंटा कर रहे हैं, तो आप दिन में 2 बार करें P2S और 1 बार करें H2S। ठीक है, जब आप P2S अच्छे से कर लोगे तो H2S तो आपके आराम से हो ही जाएगी। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि यदि H2S होती है और P2S होती है तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा हमने बताया कि P2S थोड़ी डिफिकल्ट होती है, P2S थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हार्ड होती है थोड़ी। ठीक है। और H2S P2S के मुकाबले बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें पास हो ही जाएंगे अगर H2S होती है तो। ठीक है, तो कट ऑफ पर तो जरूर फर्क पड़ेगा। हल कट ऑफ पर बिल्कुल 5 से 8 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि P2S में आपकी कट ऑफ फाइनल 130 जाती, यदि P2S होती और आपकी फाइनल कट ऑफ 130 जाती, तो H2S में वो कट ऑफ 138 या फिर 135 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। यानी 5-6 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यदि P2S टाइपिंग नहीं होती है और H2S होती है। और यदि P2S होती है तो कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं, यदि आपके कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं तो भाई टाइपिंग अच्छे से करो। और यदि आपकी टाइपिंग क्वालिटी हो जाएगी तो आपकी सिलेक्शन तो साथ ही बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो प्रभाव इफेक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा हल H2S और B2S में। P2S के मुकाबले H2S यदि टाइपिंग हो जाती है तो कट ऑफ बढ़ कर ही ले। ठीक है, क्योंकि H2S सबसे इजीली क्वालिफाई कर लेंगे और जो कट ऑफ है थोड़ी उसमें हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे P2S अच्छी कर लेंगे तो H2S वो कर ही लेंगे। ठीक है। और जिनकी टाइपिंग अभी 31-32 आ रही है, तो अभी भी आपके पास 20 दिन है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप अपनी टाइपिंग क्वालिफाई करने में सक्सेस हो जाओ। ठीक है। तो अब देखते हैं किस लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी। तो भाई, अभी DTPLF भी अपना पोर्टल ओपन करेगा, जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज चुननी होगी, जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज चुननी होगी। भाई साइट पर नज़र रखें, क्योंकि DTPLF भी अपना पोर्टल ओपन करेगा टाइपिंग के लैंग्वेज चुनने के लिए। और उसमें आप चुनोगे आपको इंग्लिश में करनी है या फिर हिंदी में करनी है। अगर आप लैंग्वेज नहीं चुनते हो, अगर आप लैंग्वेज नहीं चुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट होगी। मान लिया आप हिंदी की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो और आपने पोर्टल पर लैंग्वेज चूज नहीं की कि मेरे हिंदी में टाइपिंग देंगे, तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश में करनी होगी।
प्लीज आपसे निवेदन है कि पीके प्लस की साइट पर नज़र बनाए रखें, तो पोर्टल मिलेगा तो अपनी लैंग्वेज जरूर चुनिए। ठीक है दोस्तों। अब ये बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि मेरे 135 नंबर हैं, मेरे 136 नंबर हैं, मेरे 142 नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, अभी आप अपने मार्क्स को बिल्कुल एक साइड में रख दो, क्योंकि सारा खेल तभी रह रही है क्योंकि टाइपिंग वो बड़ा इफेक्ट करती है टी प्लस बी के एग्जाम में। और आपको पता ही है कि टी प्लस बी की टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है। अगर पेपर पे स्क्रीन हो जाती है तो आप ये मत बोल, अभी ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़े दिन के लिए भूल जाइए कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है। क्योंकि जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे, मान लिया तुम टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हो और जिनके 150 हैं, 155 हैं, वो तो टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो भाई चांस तो आपके भी बढ़ेंगे ना फिर टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद सफलता के। जिनके भी कट ऑफ से 12 से 15 नंबर एक्स्ट्रा हैं, वो तो अपनी टाइपिंग को बिल्कुल की जान से करो, क्योंकि सफलता के उनके चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अभी आप अपना फोकस सारा टाइपिंग कर रखो, उसके बाद ही सोचना कि क्या कट ऑफ जाएगी। अभी फिलहाल टाइपिंग क्वालिफाई करने पर फोकस कर लो। ठीक है। तो दोस्तों, ये कि 802/23 टाइपिंग से जुड़ी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एग्जाम से जुड़ी अपडेट के बारे में इन्फॉर्म करते रहें। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए और आप क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है। चलिए।